गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम कक्षा 4 में विषय हिंदी पढ़ेंगे। विषय हिंदी में हम पूरकवाचक का पाठ 1 पढ़ेंगे। पाठ 1 हमारा है बरगद जैसे रिश्ते। बरगद जैसे रिश्ते मतलब बरगद का पेड़ बहुत पुराना, बहुत मजबूत होता है और हमारे रिश्ते भी बरगद के जैसे मतलब मजबूत होने चाहिए। इस कविता को मधु प्रसाद जी ने लिखा था। किसने लिखा है? मधु प्रसाद जी ने। आगे चलते हैं हमारी कविता पढ़ने। बरगद जैसे रिश्ते थे वे दादा बतलाते, तिनके जैसे अब दिखते हैं मन को बहलाते। कभी कहते हैं कि बरगद जैसे रिश्ते थे वे दादा बतलाते थे जो। कभी कहते हैं कि उसके दादाजी पुराने लोगों के आपसी रिश्तों के बारे में चर्चा करते हुए बताया करते थे कि ये रिश्ते बहुत मजबूत और विस्तृत हुआ करते थे। जैसे बरगद का पेड़ बहुत मजबूत और विस्तृत होता है, विशाल होता है, उसी प्रकार से पुराने रिश्ते होते थे। आजकल के लोगों के आपसी रिश्ते तो तिनके की तरह नाजुक और हल्के होते हैं, जो एक छोटी सी बात, एक गलतफहमी से भी बिखर जाते हैं, टूट जाते हैं। टूटने में देर नहीं लगती हैं। इनसे केवल मन बहला सकते हैं, यह मन के बहलाव भर होते हैं। इनमें कोई मजबूती, कोई विश्वास नहीं होता और न ही वह रिश्ता हमारा बरगद के जैसा विशाल होता है। तो बच्चों, धूप मुडेरे मुस्काती थी तब अचार पकता, तपे जेठ में छत पर जाकर कौन कभी थकता। सूखे बादल अब आषाढ़ में देखो दहलाते। कभी कहते हैं तब के ज़माने में मतलब बहुत पहले, जब युवावस्था में जब हम थे, तब मुडेर पर रखे हुए मुडेर पर मुस्काती थी। मतलब मुडेर पर जो धूप पड़ती थी उसी धूप पर अचार पकता था। मुडेर पर जब धूप पड़ती थी उसी धूप में अचार पकता था। और कितनी भी धूप हो, मर्तवान पर पड़ने वाली धूप कितनी भी सुहानी लगती थी, कितनी सुहानी लगती थी। जेठ के महीने में धूप से तपी हुई छत पर जाकर चलने में जरा भी थकान नहीं लगती थी। और आज की हालत यह है कि अब आषाढ़ के मामूली बादलों को भी देखकर मन में डर सा लगने लगा है लोगों को। मतलब सब दहल जाते हैं, डर जाते हैं। तो पहले के लोगों में कितनी ज़्यादा धूप सहन करने की, चलने की, सब कितने अच्छे से सभी करते थे। उनको थकान बिल्कुल भी महसूस नहीं होती थी और डर भी नहीं लगता था। अब तो आषाढ़ की मामूली से बादल भी लोगों को डरा देते हैं, लोगों के मन में डर बैठा देते हैं। यहाँ देखिए बच्चों, हमारा तीसरा पैराग्राफ है। तितली जैसा हल्का मन था, यहाँ वहाँ उड़ता, इधर पैर रखता था लेकिन उधर कहीं पड़ता। मन पर अब भारी लगते थे ये क्षण जो सहलाते। तब की बात कुछ और थी, तब की बात कुछ और थी। कभी कहते हैं तब की बात और थी। तब युवा अवस्था में मन में उमंग रहता था, मन में उमंग रहता था। मन तितली की तरह इधर उधर उड़ता फिरता था। मन तितली की तरह, तितली कैसी होती है? इधर उधर भागती फिरती है ना। रंग बिरंगी तितलियाँ जो होती हैं वह, उन्हें कोई जल्दी पकड़ नहीं सकता, वह इधर उधर भागती रहती हैं। मन तितली की तरह इधर उधर उड़ता फिरता था, आज यहाँ तो कल वहाँ। अब इस उम्र में तो सांत्वना देने वाले ये क्षण मन को तकलीफ ही देते हैं। मतलब अब ये क्षण हमें भारी लगते हैं। पहले जो था वह तितली की तरह मन इतना हल्का था कि कहीं कभी इधर कभी उधर ऐसे ही उड़ता फिरता था। और आज के यह उम्र, जो इस उम्र में सांत्वना देने वाली यह
क्षण मन को तकलीफ दे रही है। क्या दे रही है? तकलीफ ही देती है, दे रही है। आगे चलते हैं। सूर्य किरण की पूजा करके खिल उठती तुलसी, भाईचारे की फसलें भी ममता से हुलसी, खलिहानों से खेतों की अब नफरत घर लाते, तब सूर्योदय होने पर पेड़ पौधे खिले खिले रहते थे। और घर के आंगन में जो तुलसी लगाई जाती है वह पहले सूर्य की किरण पड़ते ही कैसी उठती थी, कैसी हो उठती थी? खिल उठती थी। पहले के लोग भाईचारे और आपस में प्रेम था। पहले के लोगों में भाईचारा और आपस में प्रेम था और पहले सभी तुलसी की सुबह सुबह उठकर पूजा किया करते थे। लोग धर्म भीरू थे। लोग कैसे थे? धर्म भीरू थे। लोगों में भाईचारा और आपस में प्रेम था। आज के लोगों में वह प्रेम भाव न होकर आपस में दुश्मनी की भावना है। आपस में कैसी भावना है? दुश्मनी की भावना है और एक दूसरे के प्रति नफरत भी है। और खेतों खलिहानों में जब काम करते हैं, काम कर कर के थक जाते हैं, तो घर पर क्या लाते हैं? नफरत लाते हैं। क्या लाते हैं? नफरत लाते हैं। आज के लोगों में वह प्रेम भाव ना होकर आपस में दुश्मनी की भावना और एक दूसरे के प्रति नफरत है। तो बच्चों, यहाँ तक आपको कविता समझ आ गई होगी। तो आज यहीं हम कविता समाप्त हो रही है हमारी। धन्यवाद।